चैप्टर 8 क्लास 9 फिजिक्स का करने जा रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल, और चैप्टर का नाम है एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इसमें भी हमने सबसे पहले पॉइंट्स रिमेंबर याद रखने की बातें जो है वो समझ ली हैं। वो ये हैं, ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले इन न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल होने हैं। कौन सा फॉर्मूला है? पहला नंबर है W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला है K इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है P इक्वल टू mgh। और चौथा फॉर्मूला है P इक्वल टू W/T इक्वल टू Fv, यानी P जो है वो W/T के बराबर भी है और Fv के बराबर ही है। ये दोनों फॉर्मूले हैं। फिर हमने ये n पढ़ा था, एफिशिएंसी E2/E1 मल्टीप्लाई 100। अब ये स्टैंड किससे करता है? W फॉर वर्क, W फॉर वर्क। ये Fd, F फोर्स, D जो है वो डिस्टेंस, और cos थीटा एंगल को जाहिर करता है। Ke काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m मास, v वेलोसिटी, उसका स्क्वायर। P क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, इसके बराबर है mgh। m मास है, g ग्रेविटी है, और h जो है वो हाइट है। P पावर, W/T पावर किसके बराबर है? वर्क अपॉन टाइम के, या फिर फोर्स और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को भी पावर कहते हैं। n यानी एफिशिएंसी बराबर है E2/E1। E2 है एनर्जी 2 और E1 है एनर्जी 1। उसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारे पास ये एफिशिएंसी है। ठीक हो गया। अब इनमें से कोई एक फॉर्मूला इन न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल होना है। तो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है इसका दूसरा, हाउ मच वर्क इज नीडेड, कितने काम की जरूरत है टू मूव हॉरिजॉन्टली अ बॉडी, टू मूव हॉरिजॉन्टली अ बॉडी, एक जिस्म को उफ़क़ी सतह पर चलाने के लिए 20 मीटर जिस्म है, 20 मीटर फासले तक, बाय अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, जिस पर हमने कुव्वत लगानी है कितनी? 30 न्यूटन की। द एंगल बिटवीन द बॉडी एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 60। और जबकि जिस्म और हॉरिजॉन्टल सरफेस के दरमियान जो एंगल है वो 60 है। तो कितना वर्क हमें चाहिए होगा? 20 मीटर, ठीक है, जिस्म को बढ़ाने के लिए 30 न्यूटन की कुव्वत से। ठीक हो गया। तो अब आप सबसे पहले आप इसका क्या बनाएंगे? डेटा। सबसे पहले डेटा बनाएंगे। ठीक हो गया। हाउ मच वर्क इज डन, वर्क पूछ रहा है, तो W क्या करना है? हमने मालूम करना है। अब बॉडी 20 मीटर मूव करना है 20 मीटर तक। ठीक हो गया। तो ये क्या है? डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। और फोर्स कितना है? 30 न्यूटन। तो F हम जाहिर करेंगे 30 न्यूटन से, जबकि दोनों में जो एंगल है वो कितनी है? 60। तो थीटा हमारे पास कितना है? 60 डिग्री। तो मालूम करना है। तो हमारे पास है, आ गया पूरा डेटा। अब हम आराम से इसके ऊपर वर्क वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्यूशन लिख के। अब आप देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। W हमने मालूम करना है, F हमारे पास कितना है? 30, और D कितना है? 20, और आगे कॉस, कॉस थीटा कितना है? 60। ये हमने यहां लिखा। W अपनी जगह पे, 30 अपनी जगह पे, 20 अपनी जगह पे, और आगे cos 60 निकालना है। cos 60 की वैल्यू 0.5877 ठीक है। 3 नंबरों तक हम 4 नंबरों तक की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद आगे खत्म कर देंगे। तो अब आप देखेंगे आगे ये तीनों नंबर क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है? 352.62। ठीक हो गया। और ये 352.62 इसका है, और यूनिट है इसका जूल। तो कितना वर्क हमें चाहिए एक जिस्म को मूव कराने के लिए?
इसी चैप्टर के छठा सवाल में न्यूमेरिकल लिखा है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉय। एक लड़के की काइनेटिक एनर्जी, हर की तवानाई क्या होगी। ऑफ मास 50 kg, जिसका वजन 50 किलोग्राम है। ड्राइविंग अ बाइक विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर, जो कि एक बाइक चला रहा है 2 मीटर 20 सेकंड की रफ्तार से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसका डेटा बनाएंगे कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, यानी के ई क्या करना है, हमने मालूम करना है। आपको बॉय मास 50 kg, मास यानी एम कितना है 50 kg। ड्राइविंग अ बॉय विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, बी कितना है 2 मीटर सेकंड इनवर्स। तो हमने के ई मालूम करना है। अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का कौन सा है, K = 1/2 mv²। Ke is equal to 1/2 mv²। Ke हमने मालूम करना है। 1/2 अपनी जगह पे, m की वैल्यू कितनी है 50 मल्टीप्लाई 50, और b की वैल्यू कितनी है 2, और 2 का क्या है स्क्वायर। Ke अपनी जगह पे, 1/2 भी अपनी जगह पे, 50 भी अपनी जगह पे, और 2 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4। Ke अपनी जगह पे, ये 2 10 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हालांकि 50 भी कट रहा है, लेकिन ये छोटा नंबर है इसलिए हमने इसको काटा है। अब क्या बचा, 51 जा 50 और 52 जा कितना हो जाएगा 100। 100 कितना हो जाएगा, यूनिट क्या है जूल। इसकी इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी।